Hi students, welcome to today's session Google Meet लाइव प्रैक्टिस सेशन। जैसे आपको पता है कि हम सैटरडे को स्पेशली यहाँ पे गूगल मीट क्लास लेते हैं। गूगल मीट में आपकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं ये मेरा मोटिव होता है कि जो भी मैंने आपको हफ्ते भर पढ़ाया सिखाया, क्या आप उस चीज़ को बोल पा रहे हो, क्या आप उस चीज़ को बोलने के कैपेबल हो कि नहीं हो। तो इसी को चीज़ को चेकआउट करने के लिए मैं स्पेशली एक गूगल मीट पे एक लाइव क्लास लेता हूँ और आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड करता है ये श्योर हो जाता है मुझे कि हाँ जो मैंने सिखाया उसको आया नहीं आया, क्या वो स्टूडेंट को बोलने आता है कि नहीं आता। इस पर्पज़ के लिए मैं आज की क्लास ये आज भी इस पर्पज़ के लिए क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अनीता जी। अनीता जी, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल? Am I audible? Yes, sir, you are able. Okay, very good. Audible, right. Okay, let me know. आपको जो पिछले सेशन में मैंने आपको टेंसेस करवाए हैं, आपको बेसिक मॉडल्स करवाए हैं, क्या आपको सारे आते हैं? Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो एक लाइव डेमो के लिए आपको मैं एक सेंटेंस दूंगा, आपने उसको 12 टेंस में कन्वर्ट करना फटाफट। ठीक है, Yes, sir. ओके। जैसे मैं बोलूँ मैं सोचती हूँ, इसको 12 टेंस में बताइए। मैं सोचती हूँ। मैं मैं हिंदी बोलता, आप I इंग्लिश में think ट्रांसलेट कर। मैं सोचती हूँ। I थिंक। मैंने सोचा आई थॉट। I thought वेरी गुड। मैं सोचूंगी। think आई विल थिंक। मैं सोच रही हूँ। I am thinking मैं सोच मैं रही हूँ। सोच रही थी I was thinking वेरी गुड मैं सोच रही होंगी I will be thinking वेरी गुड। मैं सोच I have thought मैं सोच चुकी हूँ, आई हैव मैं थॉट। वेरी गुड। मैं सोच चुकी थी। मैं सोच चुकी थी I had thought वेरी गुड। मैं सोच चुकी होगी। मैं सोचूंगी I will have आई विल हैव थॉट। I ओके had thought ओके। मैं मैं सोच मैं चुकी सुबह सोच रही होंगी I हूँ। will have thought सुबह सोच रही हूँ। सोच रही होंगी I have थिंकिंग। been आई विल thought हैव बीन थिंकिंग। मुझे सोचना है। for 2 days मैं 2 दिन से अनिता जी, आपकी ना आवाज़ हमें कुछ सुनाई नहीं दे रही है ना, कुछ नेटवर्क इशू है आपके वहाँ पे कुछ ना। चलो कोई बात, थोड़ी देर बाद आपको मैं फिर I had हो सकता कुछ I आपको। have been thinking for 2 days वेरी गुड। कौन सोच रहा है? मैं सुबह से सोच रही होंगी I will have अनीता जी, आपकी ना been मुझे thinking आवाज़, आपकी मुझे आवाज़ क्लियर नहीं for क्लियर नहीं मिल रही। आप प्लीज़ लिसनिंग में रहें। अभी मेरा 2 माइक अपना अपना म्यूट कर लीजिए। आपका शायद थोड़ा नेटवर्क ठीक होगा तो फिर मैं मौका दूंगा आपको। ठीक है, फिर आपको चांस दूंगा। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव तनु। तनु गोयल। हाय तनु, हाउ आर यू? प्लीज अनम्यूट योर माइक, यू हैव गॉट चांस टू स्पीक। Hello, sir. हाय, Sir, हाउ आर I'm यू? good. And you? आई सुपर। सो लेट मी नो हाउ वाज योर डे टुडे। आज का दिन आपका कैसा था? Today is my fantastic. वेरी गुड। चलो ठीक है। ओके तनु जी, मुझे ये बताइए, आपको टेंसेस आते हैं? नेगेटिव टेंस आपको 12 टेंस पूछो तो आप उसको फटाफट बना लोगे? Yes, sir. ओके, आपने नेगेटिव टेंस 12 टेंस से बनाना है नेगेटिव में। जैसे मैं किताबें खरीदती हूँ, इसको 12 टेंस में बताइए, वो भी नेगेटिव में। हिंदी मैं बोलता हूँ, इंग्लिश खरीद आप बोलोगे। मैं किताबें खरीदती हूँ।
ओके सर, बनाती हूँ। कंटिन्यूअस, आई एम बाइंग बुक्स, आई वाज बाइंग बुक्स, आई विल बी बाइंग बुक्स, आई आई बाय बुक्स, आई बोट बाय, No, आई no, बोट no, no, no. बुक्स। You don't have to make without. You can say without हिंदी. आपने हिंदी पहले बोलनी है फिर इंग्लिश बोलनी है, ये सबसे पहले करना आपने। अब मुझे पता है हिंदी में साथ हिंदी में सुनना है चाहता हूँ। मैं किताबें खरीदती हूँ, ओके आई बाय बुक्स। मैंने किताबें खरीदी, आई बॉट बुक्स। चलो स्टार्ट कीजिए। नेगेटिव में, सॉरी, मैं ओके किताबें सर, नहीं, नेगेटिव में मैं किताबें नहीं खरीदती हूँ। निगेटिव में। या ओके ओके सर, मैं किताबें नहीं खरीद रही हूँ। आई एम नॉट बाइंग बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद रही थी। आई वॉज नॉट बाइंग बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद रही होगी। आई विल बी नॉट बाइंग बुक्स, आई विल नॉट आई बी, विल नॉट आई विल नॉट बी। आई विल नॉट बी बाइंग बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीदता हूँ। आई डोंट बाय बुक्स, मैंने किताबें नहीं खरीदी। आई डिडंट बाय बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद चुका होगा। नहीं सॉरी, मैं किताबें नहीं खरीद चुका हूँ। आई हैव नॉट बॉट बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद चुका था। आई हैड बोट बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद चुका होगा। आई विल हैव नॉट बोट बुक्स। अब मैं कंटिन्यू 2 दिन से किताबें नहीं खरीद रही हूँ। क्या सर? मैं 2 दिन से किताबें नहीं खरीद रही हूँ। I have not, I have not been बाइंग, buying books for 2 days. मैं 2 दिन से किताबें नहीं खरीद रही थी। I had not been buying books for 2 days. मैं 2 दिन से किताबें नहीं खरीद रही होगी। I will have not been नो, buying books विल for two नॉट days. हैव। Will not have been, sorry. वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपको टेंस आते हैं लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस से आप और स्पीडली बोल रहे हैं, ठीक है। आप और भी जैसे आप बोल रहे हो ना करके मीन्स आपने और स्पीड में किताबें नहीं खरीदती हूँ, आई डोंट बाई बुक्स। किताबें नहीं खरीदी, आई डोंट बाई बुक्स, नहीं खरीदूँ, आई विल नॉट बाई बुक्स। बाई बुक्स में नहीं खरीदूँ, ऐसा यू राइट। ओके वेरी, टेंस तो आपको आते हैं, अच्छी तरह आते हैं। यही तो है, जिस स्टूडेंट को टेंस आते हैं ना, वो इंग्लिश को समझना बोलना बड़ी आसान बात है। चलो ठीक, अभी आपसे रैंडमली सेंटेंस पूछूंगा। ओके, आपने क्या खरीदा? What did you buy? क्या खरीदोगे? What will you buy? आप किताबें क्यों नहीं खरीद रहे हो? Why are you buying? Why are you not buying books? आपने कितनी किताबें खरीदी? How much खरीदी? How much books did you buy? गलत है, हाउ मच नहीं, हाउ मैनी। Sorry. How many books did you buy? आपने किताबें क्यों नहीं खरीदी? क्यों नहीं खरीदी? Why didn't you buy books? आपको किताबें खरीदनी चाहिए, You should buy books. आपको किताबें नहीं खरीदनी चाहिए। You shouldn't buy books. आपको किताबें खरीदनी चाहिए थी। You should have buy books. आपको किताबें नहीं खरीदनी चाहिए थी। You shouldn't have buy books. क्या आपको किताबें खरीदनी पड़ती है? Do you have to buy books? क्या आपको किताबें खरीदनी पड़ी? Did you have to book? आपको किताबें क्यों खरीदनी पड़ी? क्यों खरीदनी पड़ी? Why did you have खरीदनी पड़ी? Why did you have to buy books? आपको किताबें कहाँ से खरीदनी पड़ेंगी? पड़ेगी। Where will you buy? Where will you have to buy books? फ्रॉम वेयर, है ना, कहाँ से? फ्रॉम From वेयर। where? Sorry. फ्रॉम वेयर विल यू हैव टू बाय बुक्स, राइट। आप मुझे किताबें नहीं खरीदने दे रहे हो। You don't let me buy books. यू आर नॉट लेटिंग, नहीं दे रहे हो ना, यू आर नॉट लेटिंग मी You are not letting me buy books. बाय बुक्स। ओके, मैं आपसे किताबें खरीदवाऊंगा। खरीदूंगा। I am getting
सॉरी। मैं आपसे किताबें खरीदूंगा, आई विल मेक यू बाय बुक्स। मैंने आपसे आपसे पानी, यू कैन से, मैंने आपसे कार चलवाई। सर ये गेट और मेक वाले मेरे फोन ही गए, सॉरी। आपको मेक वाला नहीं आता है कॉन्सेप्ट? सर मैंने क्लास नहीं ली थी और बाद में ना फिर ऐसे ही होता है, देखी नहीं जाती वीडियो। जब तो आप आपने पढ़ाते रहते हो तब तो समझ आ जाता आपने बताया भी नहीं मेरे को, मैसेज करते मैं आपको आप उससे मैंने बोला था जो जिसको स्टूडेंट वीडियो चाहिए, जिसमें स्टूडेंट कमजोर है, है। मुझे सर वीडियो मैसेज तो कर मैं है। सेंड करो, आपने बोला भी नहीं मेरे को। सर वीडियो तो आपकी यूट्यूब पे है, बट आप लाइव पढ़ाते हो ना तब जल्दी समझ आता है। चलो कोई बात नहीं। तो उसमें अगर बाई द वे अगर जो मिसकंसेप्शन सभी स्टूडेंट, आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है, किसी प्रकार का जो कंटेंट उसके माइंड में नहीं है, आई हैव लॉट ऑफ यू कंटेंट फॉर यू आर अवेलेबल ऑन योर अवर यूट्यूब। तो अगर नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पक्का वो सेंड कर दूँगा, पर्टिकुलर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी ये देखो, ओके सर। आपको नॉर्मल सेंटेंस स्टूडेंट सभी बना लेते हैं, मैं खाना खाया, पानी पीऊँगा जी। लेकिन जब कॉस्टिव वर्ब की आती है ना, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, जैसे आप स्टक हुए हो। कोई बात नहीं। मैं सोचती रहती हूँ, क्या बोलेंगे? आपको कीप का कॉन्सेप्ट आता है? कीप, यस सर। मैं सोचती रहती हूँ, आई आई कीप ऑन थिंकिंग। मेरा भाई सोचता रहा। सोचता रहा। माय ब्रदर केप्ट थिंकिंग, थिंकिंग। कैप यस थिंकिंग। सर। आप क्यों सोचते रहते हो? आप क्यों सोचते रहते हो? व्हाई डू यू कीप ऑन थिंकिंग? आपको सोचते नहीं रहना चाहिए। यू डोंट कीप ऑन थिंकिंग। यू शुड नॉट कीप थिंकिंग। चाहिए, यू शुड नॉट, सॉरी। आप यू कैन से वह हमेशा सोचता रहेगा। हमेशा सोचता रहेगा। ही विल कीप ऑन थिंकिंग ऑलवेज। सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज आता है, ठीक है। ही ऑलवेज कीप थिंक, ही ऑलवेज विल कीप थिंकिंग। ओके सर। ओके, यू कैन से आप क्या सोचोगे? सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक? सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक? ओके, क्या ये किताब खरीदी जा सकती है? क्या ये किताब खरीदी जा सकती है? दिस बुक कैन बी बोट। वो तो सिंपल हो गया ना। क्या ये बुक खरीदी जाए? कैन दिस बुक बी बॉट, है ना। यह काम किया जा सकता है। क्या बोलेंगे? दिस वर्क कैन बी डू डन। हाँ, दिस वर्क कैन बी डन। क्या ये काम किया जा सकता है? इंटरोगेटिव। क्या यह काम किया जा सकता है? कैन दिस वर्क बी डन? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या नया मोबाइल खरीदा जाना चाहिए? क्या शुड द मोबाइल बी बोट? न्यू मोबाइल मोबाइल। बी बॉट। चलो वेरी गुड। आपको वैसे आपका टेंस अच्छे आते हैं, मोडाल्स अच्छे आते हैं तनुज। आई वुड लाइक टू से यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर एक्टिव वॉइस। वो भी आपको ना, आपको सिंपल एफर्मेटिव आते हैं। आपको इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव डबल वॉइस के साथ में थोड़ी प्रैक्टिस करनी, उसमें थोड़ी ब्रेक लगती है आपकी ना। यस सर। वो भी आप कर लीजिए। और आपको मेक के साथ में को मेक के सेंटेंस बहुत बनते हैं। आप नॉर्मल सेंटेंस स्टूडेंट बोल लेते हैं, मेक के साथ सेंटेंस कोई किसी भी पॉजिटिव वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने होते हैं, वहाँ स्टूडेंट ब्रेक लगती है। उसमें आप परफेक्शन पालो ना, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड स्पीकर, बहुत स्पीकर बन जाओगे आप। पॉजिटिव वर्ब कौन कौन से आपके? गेट कर लो, लेट कर लो, मेक कर लो, स्टार्ट कर लो, स्टॉप कर लो, कीप कर लो, हेल्प कर लो, राइट। ऐसे कुछ 7-8 हम हेल्पिंग आप पॉजिटिव वर्ब रेडी कर लो, दैट्स यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर, फ्लुएंट स्पीकर, ठीक है। फिर भी आपने बहुत अच्छा बोला, यू स्पोक वेरी वेल, आई अप्रिशिएट यू। ओके सर अभी आपकी 10 क्लासेस जारी है ना? 60 डेज बोला था ना? हाँ, आपका 60 क्लासेस। क्लास पूरी देंगे आपका सर 50। एक दिन, यस सर, सर एक दिन इन्हीं टॉपिक में से आप पढ़ा दो अगर। मेक मेरे का, साथ और बच्चों के भी चलो क्लियर नहीं है ना। ऐसा करेंगे, मैं एक दिन उसमें से एक मेक करा दो, एक गेट दोबारा करा देता हूँ ना, ऐसा ठीक है ना। यस सर। आपको यस मेक करा सर। दूंगा, आपका गेट भी दोबारा करा देता हूँ, पॉजिटिव
तो इसमें पता स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट की ब्रेक लगती है, मुझे पता है, जैसे आपकी है ना। चलो कोई बात, करा दूंगा मैं, Yes, sir. बी श्योर, आई विल मेक योर ओके। Okay, sir. Thank you. वेलकम। नेक्स्ट इज अनास रियाज। अनास, हाउ आर यू? I'm fine, sir. आई एम ऑडिबल? Yes, sir. I'm audible. You are audible, sir. आप कल क्लास में नहीं आए, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे? यू आर नॉट? Sir, I didn't have work because there is available on foundation day, Saudi foundation day. So I am busy right. ओके कोई बात नहीं। I was और busy. आपके जैसे मैं भी बिजी था, मैं भी अगर 2 दिन से आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाया ना। Sir, आपने कॉल ही नहीं करा. मैं वही तो बता You रहा don't हूँ। call me. मैं भी 2 दिन से बिजी था, दैट्स व्हाई आई कुडंट कॉल यू, बिकॉज मैं भी आपसे 2 दिन से बिजी था, इसलिए ना मैं भी कॉल कर रहा था। कोई बात नहीं, कल भी मैं बिजी रहूँगा। और कोशिश कीजिए आप रिकॉर्डेड सेशन में देखने की कोशिश कीजिए। रिकॉर्डेड सेशन में आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। जो हमारे पेड कोर्स रिकॉर्डेड सेशन ना, आपने पेड कोर्स ले रखा, उसको भी देखने की कोशिश, वो भी सीखोगे। और आपको टाइम मिलकर प्रैक्टिस भी करा करूँगा मैं, चिंता मत कीजिए। मैं तो बिजी हूँ, 2 दिन में फ्री हो जी। गया। आपको कम से कम आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट डेली प्रैक्टिस करा करूँगा आपको व्हाट्सएप में, ठीक है। चलो Okay, sir. फटाफट अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली ऑडिबल हूँ? आप पहले ये बताइए। सर आज चलेबुल है, काम चल जाएगा. थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है पर समझ में आ रही है. ओके डन, ठीक है, ठीक, ओके डन। मैंने बोला वह हंसता है। वह खा चुका है. वह हंसता है, ही लाफ्स। वह सर नहीं हंसता है बोले हैं. हंसता है, हा 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 हा। हाँ, he laughs. वह नहीं हंसता है, He doesn't laugh. वह नहीं हंसा। He didn't laugh. अब क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing now? आपको हंसना नहीं चाहिए। You shouldn't laugh. आपको हंसने की जरूरत नहीं है। You don't need to laugh. आप में हंसने की हिम्मत नहीं है। You don't dare to laugh. मैं नहीं हंसता हूँ। I don't laugh. मैं कब हंसा? When did you laugh? When did I laugh? When did I laugh? कौन हंस रहा है? क्लास में कौन हंस रहा है? Who is laughing in the class? Who is laughing in the class? Very good, very good. Okay. राहुल सुबह से क्लास में हंस रहा है। राहुल सुबह से क्लास में हंस रहा है। Rahul has been laughing since morning in the classroom. राहुल हैज बीन लाफिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। मैं आपको हंसने नहीं दे सकता हूँ। I can't laugh you. I can't let you laugh. जी जी जी. मैं दे सकता हूँ. आपने मुझे हंसने नहीं दिया। You didn't let me laugh. Laugh, right. Okay. आप मुझे हंसने नहीं दे रहे हो। You are not letting me to laugh. Laugh. मैंने आपको हंसने नहीं देना है। I didn't have to laugh. I don't have to laugh. मैंने हंसने नहीं देना है। I don't have to laugh. I don't have to let you laugh. मैंने आपको हंसने नहीं you can say देना था। I didn't. You are sir? मैंने आपको ओके राइट। आप मुझे हंसने क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not letting me laugh? वेरी गुड। आपने मेरे से खाना बनवाया। You made me
to cook food. मैंने आपसे खाना नहीं बनवाया. You don't made me cook food. मेरा फोन उठाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है. Pick up my phone. I have to say something. ओके. आप मेरा सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? Why have you been picking my phone since morning? Why have you not been? नहीं उठा रहे हो ना? ओके. जी. मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कब मिलोगे? I want to meet you. When will you meet me? When will you meet me? आप क्या कहना चाहते थे? What did you want to say? What you want to say? मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया. I want to say something, but you didn't pick up my call. आपने want बोला कि wanted बोला है? जी? आपने want बोला कि wanted बोला है? I didn't want. नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, तो I wanted to say something to you. नहीं कहना चाहता था. हाँ, चलो ठीक है, वो छोड़ो उसको. ओके. आप मुझे क्या कहना चाहते थे? What did you want to say? What do you want to say me? ओके. आपने मुझे क्या कहना है? What do you have to say? मुझे उसको सुनना पड़ता है. I had to सुनना पड़ता है. Have to. listen. I have to listen him. I have to listen. I have to listen him. I have to listen him. I have to listen. आप मुझे 2 दिन से नहीं सुन रहे हो. You have not been listening for 2 days. You have not listened. Okay, done. सर, मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ. I understand English, but I write, but I don't. सर पूरा सेंटेंस बोले हमने फिर से. खिचड़ी नहीं बनानी है इतनी. हमने क्या बोला? सर, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू राइट, बट आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश. आई एम एबल टू राइट, एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. है ना? ओके सर. हाँ सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू लिसनिंग. ये कौन सा अडॉप्ट कराऊंगा आपको मैं ना, सभी को नहीं आता है. नहीं सुन पा रहा हूँ, तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू. देखो, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, आई एम एबल टू. नहीं बोल पाता हूँ, आई डोंट. यू कैन से आई एम अनएबल टू. बोल पाता था तो यू कैन से आई वाज एबल टू. ठीक है. इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू. नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू. ये कॉन्सेप्ट मुझे पता, आपको आता नहीं है, मैं करवाऊंगा आपको. ठीक है, ये वाला. ओके सर. ठीक है. ओके. सर, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूँ. सर, आई कांट टू प्ले क्रिकेट. नो, कांट नहीं सर, आई एम अनएबल टू प्ले क्रिकेट. कांट का मतलब होगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ. ठीक है. खेल पाता हूँ. तो वही मैंने बोला सर, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूँ ना. पाता हूँ. I will not able to play cricket. हाँ, आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट. नॉट एबल टू, अनएबल टू, एक ही बात है. दोनों में एक यूज कर. आई एम नॉट एबल टू, आई एम अनएबल टू, एक ही बात है. ठीक है, वेरी गुड. ओके. मैं वहाँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं वहाँ जा नहीं सका. Because I didn't have time, so I couldn't go there. वेरी गुड. आपको जाना चाहिए था, आप वहाँ क्यों नहीं गए? You should have to go, but you didn't go there. You should have gone there. जाना चाहिए था. You should have gone there. Why did you not go there?
मैं वहाँ Okay, जाना sir. चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। मैं वहाँ जाना चाहता था. I wanted to go there, but my brother डिड don't let me to go there. नॉट लेट मी गो देयर। ठीक है, Did not let me go there. ओके। आपने भाई ने आपको बोलने क्यों नहीं दिया? थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा यू कैन से डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ। आपके भाई ने आपको बोलने क्यों नहीं दिया? वाई डिड योर ब्रदर नॉट लेट यू स्पीक? वाई डिड योर ब्रदर नॉट लेट यू स्पीक? दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? Why, brother, did you not let me speak? ना, You. आपके Why did आपके भाई ने आपको बोलने क्यों नहीं दिया? वाई डिड योर ब्रदर नॉट लेट यू स्पीक? है ना? चलो कोई बात नहीं। why did your brother not let me You speak? Excellent. Super. Useful. Okay, done. Next. यह गाना मेरे द्वारा सुना जा सकता है। This song can be listened to me. Listened by me. This song can be listened by me. Right. Okay. क्या इस काम को किया जा सकता है? Can this work done by me? Very good. Can this work be done? ठीक है, ओके। यह काम किया जा रहा है। This work is being done. सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। tenses are made by making or made. Tenses by make. Sentences are made. सेंटेंसेस बनाएंगे। Made. हाँ, सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। सेंटेंस वर मेड। ठीक है। आपकी कार रिपेयर कर दी गई है। अच्छा। आपकी कार रिपेयर कर दी गई है। नहीं समझ पा रहा हूँ। Your car has been repaired. Your car has been repaired. फूल तोड़े जा रहे हैं। Flower is plucked. फूल तोड़े जा रहे हैं। The flowers are plucked. अनास रियाज जी, आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं सर? आती तो है, लेकिन हमको सेंटेंस सही से सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं अंदाजिया टीका लगाता हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं आपकी परसों प्रैक्टिस कराऊंगा, कल तो संडे, कल छुट्टी है, परसों प्रैक्टिस कराऊंगा, आप बोला सर मेरे को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज प्रैक्टिस कराओ और मुझे बोलना है। ठीक है, ओके सर, मैं करेगा। मुझे सब आती है सर, लेकिन आपका आवाज ऐसा आता है, कभी था नहीं सुनाई देता, कभी है नहीं सुनाई देता, मेरी सेंटेंस भी गड़बड़ हो जाती। कोई बात नहीं। जब मैं व्हाट्सएप में प्रैक्टिस कराता हूँ तब आपको मेरी आवाज सही सुनाई देती है? जी, आप जब कराते हो तो बफरिंग करके लोड होके अच्छा साफ सुनाई देता है। ऐसे मैंने सर टेंस का प्रैक्टिस पूरा करी है। जैसे ही गोज, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 hours, ही वेंट, ही वाज गोइंग, ही हैड गॉन, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours, ही विल गो, ही विल बी गोइंग, he will have gone, he will have been going for 2 hours. वेरी गुड माय डियर। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है हिंदी के साथ प्रैक्टिस करनी है। वह जाता है, ही गोज, वह गया, ही वेंट, वह जाएगा, ही विल गो। फर्स्ट में हिंदी, फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ऐसे प्रैक्टिस। मेरा प्रैक्टिस कराने का तरीका अलग है।
हमने फिर इंग्लिश को इंग्लिश नहीं करनी, हमने हिंदी के साथ में करनी है। वह सुनता है, ही लिसन, नहीं सुनता है, डजंट लिसन, उसने सुना, ही लिसन, ऐसे कर विद हिंदी। जब तक हिंदी सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, अगर भैया आप टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ सेंटेंस इंग्लिश भी बोल रहे हो, जैसे मतलब वह स्कूल जाता है, आपने बोला ही गोज, ही वेंट, ही विल गो, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, ही विल, नो, इट्स मीनिंगलेस, दिस इज नॉट यूजफुल। यू हैव टू मेक सेंटेंस विद हिंदी। हाँ जी, फिर से बोलूए। आपने जैसे बोला ना, आपने जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो स्कूल जाता है ना, आप बिना हिंदी कैसे बोलते हो, ही गोज, ही वेंट, ही विल गो, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही हैज गॉन, पर ऐसे नहीं बोलना है। यू डोंट हैव टू स्पीक लाइक दिस। आपको बोलना है वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। मेरा जो स्टूडेंट्स है अमृत, उसका टाइमिंग का 7 सेकंड विदाउट हिंदी, एंड विद हिंदी हिज टाइमिंग इज 13 सेकंड, 12 टेंसेस रिकॉर्ड है उसका। जैसे वह खाना खाता है, ईट्स फूड, खाना खाए, ईट फूड, खाना खा, ही विल ईट फूड, वह खाना खा, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा, ही वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा, ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा चुका, ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा, ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका, ही विल हैव ईटिंग फूड, ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह खाना सुबह से खा रहा, ही विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस, ऐसे करके। तो इसको जितना प्रैक्टिस करो उतनी चीज़ आपकी टंग में आएंगी, आपकी माइंड आपका उसमें हैबिचुअल होगा उसको पकड़ने में, जिस बेस्ट वे। जिस स्टूडेंट को टेंस और वेद लिखा, टेंस सभी स्टूडेंट को बताना चाहिए कि टेंस अगर आपको आते हैं, लेकिन टेंस के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी आती है, क्योंकि हमारी इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये फॉरेन की लैंग्वेज है। अगर हमारा माइंड उसका हिंदी, मान लीजिए आपने दीवार पे कुछ हिंदी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ लिया, लेकिन उसके हिंदी नहीं आती है, तो आप समझ पाओगे इसको क्या लिखा है? नहीं समझ पाओगे ना। जैसे आपने कोई बुक की कोई स्टोरी पढ़ी है, कुछ भी यार लेसन पढ़ा बुक का, अब रीड किया, लेकिन आपका माइंड उसकी हिंदी पता नहीं है, उसका मीनिंग नहीं समझ पाया, तो फिर आपको यूजलेस हो गया ना। तो इसलिए मैं साथ में आपको हिंदी भी सिखाता हूँ। हिंदी पक्का उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला, यू स्पोक वेरी वेल, लेकिन आप लिसनिंग में रहना है। अब दूसरे स्टूडेंट से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी सुखविंदर सर मेरे से पूछने, ठीक है? जी सर। Okay, very good. So our next participant is Dolly. Hi Dolly, how are you? Unmute your mic. Hello, sir. I'm fine. Hello, sir. I'm fit as fiddle. Very good, super. Have you taken your What dinner? about you? Super. I mean super. You super. Have you taken your dinner? No, sir, not yet. Okay, very good. Okay, done. Okay, let me know. मुझे पता आप टेंस, I know you know टेंस, I know, बट मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, आपने 12 टेंस के साथ में बनाना है, और इंट्रोगेटिव विद हिंदी। जैसे मैंने बोला क्या आप खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, क्या खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, क्या खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड, क्या खाना खा रहे थे, आर यू ईटिंग फूड, क्या खाना खा रहे हो, विल यू ईट फूड। आपने इंट्रोगेटिव बनानी है 12 टेंसेस। आपको टेंस आते हैं ना? Okay. Yes, sir. ओके, क्या वह पानी पीती है, इसको 12 टेंस में कन्वर्ट कीजिए इंट्रोगेटिव में। क्या वह पानी पीती है? क्या वह पानी पीती है? यस, Does she drink water? या, तो सारे इंट्रोगेटिव में इसी तरह बनाने हैं। या विद हिंदी बट। ओके, क्या वह पानी पीती है? Does she drink water? क्या उसने पानी पिया? Did he drink water? क्या वह पानी पिएगी? क्या वह पानी पिएगी? Will she drink water? क्या उसको पानी पीना चाहिए? Should she drink water? नो, टेंस में चाहिए कहाँ से आ गया? ये तो मिस्टेक है। सॉरी। क्या वह पानी पी रही है? यस। क्या वह पानी पी रही है? Is she drinking water? क्या उसने पानी पिया था? गलत है, क्या वह पानी पी रही थी? क्या वह पानी पी रही थी? Was she drinking water? क्या वह पानी पी रही होगी? सर मैं खुद से नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब हिंदी से, और वैसे मैं बोलूंगी।
ओके, क्या वो पानी पी चुकी है? Does nee, have she drunk water? इसलिए ना डॉली जी, मेरा ना प्रैक्टिस कराने का और मेरा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मेरा तरीका एक डिफरेंट है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत जल्दी फ्लुएंटली बनते हैं। रीज़न क्या है कि मैं उनको हिंदी के साथ में इंग्लिश में साथ हिंदी की प्रैक्टिस कराता हूँ, उनको ये एहसास कराता हूँ कि हिंदी का ये सेंटेंस, इसका ये मीनिंग है। अभी जैसे आपको टेंसेस आते हैं तो आप मिस्टेक किए कि आपने भी शुड ले आए, शुड से मतलब टेंस में शुड नहीं आता ना बेटा, तो उसमें हाँ फिर जी। ये मैं चीज़ की स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी आपके सेंटेंस को सर मैं एक्चुअली ना मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं ना ऐसे नहीं बोल पा रही हूँ कि मैं पहले हिंदी बना के अब ऐसे मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी जैसे मैंने अभी जब बोलना स्टार्ट किया तो मैंने कुछ 2 3 4 बोलने के बाद फिर मुझे ना समझ नहीं आया कि मुझे क्या हिंदी में बोलना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हमारे टैलो टेंस था, टैलो टेंस हमारे माइंड में फ्लुएंटली टेंस माइंड में होना चाहिए। अभी देखो मैंने जो बोला ना, मैंने क्या बोला, क्या मैं पानी पीती है, उसको मैं आपको मैं डेमो के तौर पे बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है सभी स्टूडेंट के लिए। आपने बोला भी स्पीडली, क्या वह पानी पीती है, डज शी ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया, डिड शी ड्रिंक वाटर, सभी सुना ध्यान से। क्या वह पानी पी रही है, विल शी ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पी रही है, इज शी ड्रिंकिंग वाटर, क्या वह पानी पी रही है, वाज शी ड्रिंकिंग वाटर, क्या वह पानी पी रही है, विल शी ड्रिंकिंग वाटर, क्या वह पानी पी चुकी, हैज शी ड्रंक वाटर, क्या वह पानी पी चुकी, हैड शी ड्रंक वाटर, क्या वह पानी पी चुकी, विल शी हैव ड्रंक वाटर, क्या वो सुबह से पानी पी रही, हैज शी बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पानी पी रही, हैड शी बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पानी पी रही है, विल शी हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, इसको मतलब फ्लुएंसी। और मैं अपनी बढ़ाई नहीं मार रहा Yes. हूँ, व्हेन आई स्पीक विद एनी स्टूडेंट्स अमर, और मैं हिंदी और मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी से ज़्यादा स्पीड इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसका कारण ये है कि ये ट्रांसलेटर मेरा बहुत फास्ट हो रखा है, बहुत फास्ट। आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते ना, कहीं ऑफलाइन आप मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ अपने ऑफलाइन वालों को कि आप हिंदी सेंटेंस बनाओ, मैं इंग्लिश के सेंटेंस बनाता हूँ, और वो हिंदी सेंटेंस उतनी फास्ट नहीं बना पाती, मैं इंग्लिश स्पीक उनकी ट्रांसलेट इतनी स्पीड से करता हूँ, इतनी स्पीड से, मैं इतनी स्पीड मैं उनको बोलता सभी बोलो, कोई फटाफट वो हिंदी बोलो, मैं ट्रांसलेट करूँगा। उसमें वो एक ऐसा होता है, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते हो। लेकिन इसका एक ही तरीका जो हम ध्यान नहीं देते हैं, क्या कारण है कि हमने जब भी प्रैक्टिस करनी है, व्हेन वी हैव टू डू प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रैक्टिस विद हिंदी। क्योंकि हम क्या कई बार उनके मीनिंग हमें इंग्लिश तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका मीनिंग पता नहीं होता है। दैट्स वाई वी हैव टू प्रैक्टिस विद हिंदी, दैट्स द रीज़न। चलो वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलो अभी मैं रैंडमली सेंटेंस पूछूंगा आपसे, फटाफट आप इंग्लिश में आंसर देना, ठीक है। ओके सर। ओके, वह कार चलाता है, ही ड्राइव कार। ड्राइव्स, ही ड्राइव्स अ कार। उसने कार चलाई, he driven car। नो, drove car, sorry। राइट, ही ड्रॉप कार। he drove car, sorry वह कार sorry। नहीं चलाता है, he doesn't drive car। वह कार नहीं चला सकता था, वह कार नहीं चला सकता था। या he couldn't drive car। couldn't ड्राइव कार, उसको कार नहीं चलानी है। उसको कार नहीं चलानी है, चलानी है। रवि ने he doesn't have to drive car। मैंने आज खाना नहीं खाना है, मेरा पेट फुल है, आज मैंने खाना नहीं खाना है। I don't have to eat food। टुडे, I don't have to eat food today। मेरा पेट फुल है, क्योंकि मेरा पेट फुल है, क्योंकि मेरा पेट फुल है। Because my stomach is full। tummy is full, very good, और okay, right, या फिर सर इसके लिए कोई और भी वो क्या होती है क्या कि जो my tummy also doesn't matter, it's okay, tummy also you can say stomach also, stomach भी सब बोला जाता है वैसे, कोई बात नहीं, थोड़ा इतना डीपली में जाता नहीं हूँ, ठीक है, doesn't matter, okay। आपने खाना क्यों नहीं खाया? Why don't you eat food? Did, क्यों नहीं खाया? Why did you not? खाया। Yes, why did you eat food? आपको खाना खाना चाहिए था। You should eat food।
You should have to eat food. गलत है, दोबारा सोच लीजिए। आप खाना खाना चाहिए आपको खाना खाना चाहिए था, है ना? हाँ जी। You should have you should have eaten food. Yeah, now is correct. You should have eaten food. Okay. आप सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आप सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? Why haven't you been eating food since morning? Why have you not? हाँ ठीक है, वो भी आपको कॉन्टेक्स्ट में Why have you not been eating food since morning? Very good, शाबाश। Okay. खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। Food is eaten by me. Okay. कहानी मेरे द्वारा लिखी जा सकती थी। Story can be written by me. Story could be लिखी जा सकती थी ना, story could be written by me. Okay. Okay. Story could be written by me. ओके। वीडियो, आपकी वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी। आपकी वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी। राइट। योर वीडियो जाएगी। योर वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो। योर वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो। ओके। आपकी वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है, आप चेक कर सकते हो। योर वीडियो हैड बीन अपलोडेड। हैज बीन, ये वीडियो हैड बीन, हैज कर दी जा चुकी है ना, योर वीडियो हैज बीन अपलोडेड। sorry had been uploaded. You can check it. So you may check it. You can check it. Okay. सर मैंने चेक किया, आपने हमारी वीडियो अपलोड नहीं की। Sir, I have checked video. You didn't upload the video. मैंने अपलोड कर दी है, आपने अच्छी तरह से देखा नहीं। I had uploaded the video, but you couldn't see it, check it or. Couldn't नहीं, you didn't, या you had not checked it properly. Okay done. You can say, सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? Sir, do you teach English? आप इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हो? Sir, how often did you how often did you teach English? Did क्यों आएगा? Sorry, how often means कितनी बार हो गया? For how long have you been teaching English? Yeah. For how long did you teach English? For how long have you been teaching English? सर आज आपने क्या पढ़ाया? सर आज आपने क्या पढ़ाया? Yes. Sir, what did you teach today? Okay. सर आज हमने कुछ नया सीखना है। Sir, today we want to learn something new. We have to. So we have to learn something new. अब मुझे पता है आपके वहाँ क्या कराते हैं, उसको want करा देते हैं ना, चाहता हूँ, लेकिन कोई भी काम करना पड़ता है have to। मुझे पता है आपकी वो मिस्टेक नहीं है, उसमें कराते हैं, लेकिन हम क्या कराते हैं, कोई भी काम करना है have to। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे खाना बनाना है, क्या बोलोगे? मैं लेट हो रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। सर मैं लेट हो रही हूँ। Yes, I'm getting late. I'm getting late, so I have to cook food. I have to cook food. आज आपने क्या बनाना है? आज आपने क्या बनाया है? क्या बनाना है? आज आपने क्या पकाना है? क्या बनाना है खाने में ना? What have you made today? What do you have to cook food today? What do you have to cook today? आज आपने क्या? सर मेरा ना ये ना मुझे have to का प्रॉब्लम है, मतलब ना फिर क्लियर, वही तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट को वो पता चले कि ऐसा कौन सा गियर है जो मेरी गाड़ी का फंस रहा है, उसमें तो काम करना है हमने। We have to identify our disability where I am stuck। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे have to कहाँ लगाना है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों बार-बार मुझे have to का ही प्रॉब्लम। देखो सिंपल, कोई भी काम करना है, जो भी काम करना है have to। क्या करना है? सर मैं खाना बनाना है, I have to। खाना खाना है, I have to। मुझे नहीं खाना है, I don't have to। उसने
मुझे फ़ोन करना है, ही हैज़ टू कॉल मी। मैंने मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। रवि ने हॉकी खेलनी है, रवि हैज़ टू यू कैन से प्ले हॉकी। अब मीन टू से जो भी काम करना है किसी ने भी आई वी यू दे के साथ हैव टू, ही शी इट के ओके साथ सर। हैज टू, दैट्स इट। और जब इसका नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट, डज नॉट। आई वी यू दे के साथ डोंट हैव टू, ही शी इट के साथ में डजंट हैव टू, दैट्स इट। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो 5 मिनट्स, ऑटो में क्लियर हो ओके जाएगा। सर। वेरी गुड, फिर भी आपने बहुत अच्छा बोला। अब नाउ नेक्स्ट यू कैन स्टूडेंट इज जिज्ञासा मैम। हाय जिज्ञासा मैम, Thank you, हाउ आर ma'am. यू? प्लीज अनम्यूट योर माइक। Yes, sir. How are Fine, you, sir. ma'am? And what about you, sir? I'm super, I'm super. What were you doing before Great. this class? What were you doing before this class? Sorry, sir. Sorry, some What? noisy outside, sir. Okay. So, please repeat again, sir. I'm repeating it. What were you doing before this class? आप इस क्लास से पहले क्या कर रहे थे? I am taking rest, sir, No, before doing this class. no, गलत बोला आपने। I am नहीं, I was होगा ना, क्योंकि मैंने अब past Sorry, I was taking rest, sir. I was taking rest. Okay, done. Okay, you can say आप रेस्ट कब से कर रहे हो? How long are you taking rest? गलत है। For how long have you been How long have you been? taking rest? How long have you been taking rest? Yes, sir. देखो, जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन I'm जब speaking. टाइम आ गया तो फिर यू कैन से फिर आई have हैव been. है ना? Yes, sir. How Okay. long have you been taking? आप क्लास का कब से वेट कर रहे थे? आप क्लास का कब से वेट कर रहे थे? How long had you been had you been For the class. waiting the class For the class. Okay. for the class? Okay, right. क्या आपने आज रेस्ट की? Did you take rest? मैंने सर आज मैं बहुत बिजी थी, आज तो मैं रेस्ट नहीं कर पाई। I was too much busy, so that's why I couldn't take rest. वेरी गुड। आई वॉज सो बिजी दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक रेस्ट। आपको रेस्ट करनी चाहिए थी। You should have taken rest. टेकन रेस्ट। सर मैं रेस्ट करना चाहती थी लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर सकी। I wanted to take rest, but I couldn't take rest. ओके, मुझे अभी रेस्ट करना है। I want to take rest. I have to take rest. आई हैव टू टेक रेस्ट। अगर मैं बोलूँ मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे आई वांट टू टेक रेस्ट, राइट? Yes, sir. ओके, यू कैन से आपने मुझे रेस्ट नहीं करने दी, आपने आराम नहीं करने दिया। You didn't take rest. आपने मुझे रेस्ट नहीं करने दी, यू डिड नॉट लेट मी टेक रेस्ट ना। हाँ, मुझे करने दिया, let me take rest. मेरे पापा ने आज मुझे मार्केट नहीं जाने दिया। मेरे पापा ने, my father didn't let me go to market. टुडे, राइट। मैंने आज आपको मार्केट नहीं जाने देना है। I don't let you go to market. I don't have to let you market ना, I don't have to let you I go to don't- market. सर क्या बोला आपने? I don't have to. I don't let- have to let you. I don't. Sorry, please, sir. I don't have to let you go to market. मैंने आपको बोलने नहीं देना है। I don't have to let you speak. मैंने आपको खाना नहीं खाने देना है। I don't have to let you eat food. मैंने आपको टीवी नहीं देखने देना। I don't have to let you Okay, watch okay. TV. मैंने आपको खेलने नहीं देना है। I don't have to I don't you let- play. Have to let You play. go to play. मैंने आपको उसकी सहायता नहीं करनी देनी है। I don't have to let you go. Help let him. you Help him. let you help him. राइट, मैंने आपको उसकी सहायता नहीं करनी देनी। आई डोंट हैव टू लेट यू हेल्प। ये मैम ऐसी चीज़ है ना, ये अब जब बोलो Let you help. ये मैं स्टूडेंट आपने Let you help you. हाँ, yes, sir. मुझे काम करने दो. Yes, sir. हाँ, मैं जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिस Let me करवा this के ना टंग में बिठा देता हूँ, मेरा ये इसलिए होता है ना।
ठीक है, Yes sir, yes sir. ओके राइट। आपने मेरे से फूल तड़वाए, You plucked you, आपने मुझसे फूल तुड़वाए। You let me pluck flower. मैम आपको कॉस्टिव वर्ब आती है जिज्ञासा मैम? कॉस्टिव वर्ब कम आती है Positive verb, आपको? positive verb. लेट, मेक, गेट, कीप, स्टार्ट, स्टॉप, हेल्प, ये सारे आते हैं आपको कॉस्टिव वर्ब मेक के साथ Yes साथ? sir. नहीं आते? Yes sir, yes sir, आते हैं। हाँ जी। आप मेरे से खाना बनवाते हो, क्या बोलोगे? You let me cooked. नो, यू मेक मी। लेट मी नहीं होता कुछ करने देना, आप मेरे को खाना बनाने देते हो। यू लेट मी कुक फूड, आप मेरे से खाना बनवाते हो, किसी से काम करवाना, वो मेक के साथ में। यू मेक, You makes me. You made me. You- You made cook me. आप मेरे से खाना बनवाते हैं। यू मेक मी कुक फूड, आपने मेरे से You made me cook सुनो food. टेलो टेंस में प्लीज। आप मेरे से खाना बनवाते हो, यू मेक मी कुक फूड, आपने मेरे से खाना बनवाया, यू मेड मी कुक फूड, आप मेरे से खाना बनाओगे, यू विल मेक मी कुक फूड, आप मेरे से खाना You बनवा will रहे make. हो, यू आर मेकिंग कुक फूड, आप मेरे से खाना बनवा रहे थे, यू आर मेकिंग कुक फूड। आप मेरे से, मैं आपसे खाना बनवा सकता हूँ, चलो कैसे होगा? मैं बोलूँ मैम मैं आपसे You. खाना बनवा सकता हूँ। मैं आपसे खाना बनवा सकता हूँ। I can make food. आई कैन Make to you food. आई कैन मेक यू कुक फूड, है ना? I can make you cook food. मैं आपसे खाना बनवा सकता था, I could make you can food. आई कैन, मैं सकता था, आई कुड मेक यू कुक फूड, मुझे आपसे खाना बनवाना could- चाहिए। मुझे आपसे खाना बनवाना चाहिए। I should make cook food. आई शुड मेक यू, उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्ट केस में क्या? I should make यू you cook food. कुक फूड। जैसे मैं आपको बोलूं भैया आप कहाँ जा रहे हो, मैंने आपसे खाना बनवाना है, तो क्या बोलेंगे? जैसे आपको दोस्त जा रहे हैं, Where are you going? हाँ जी, आप कहाँ? I make cook food. I make cook food to you. आई मेक कुक फूड नहीं होगा ना, आप मैंने आपसे खाना बनवाना है, आई हैव टू मेक यू कुक फूड, कोई भी काम करवाना है ना, अगर मुझे करना है आई हैव टू, लेकिन आपसे करवाना है तो मतलब वो ही आता है ना सर। मुझे आपसे लिखवाना है, मैं आपसे लिखवाती हूँ। I make write to you. मैं लिखवाती हूँ तो वो आप सही बोला, मैं आपसे जैसे बोलूँ आपसे खाना बनवाती हूँ, आई मेक यू कुक फूड, लेकिन मुझे आपसे खाना बनवाना है, आई हैव टू मेक यू कुक फूड, ये डिफरेंस। अच्छा, I have to make cook food. आई हैव टू मेक यू, किससे बना, वो भी जरूरी है ना, यू भी तो आएगा, यू क्यों I आपसे? make मैं बोलूँ कि मैंने राहुल से खाना बनाना था, मैं बोलूँ आई हैव टू मेक राहुल कुक फूड, मैंने उनसे खाना बनाना है, आई हैव टू मेक दैम कुक फूड, मैंने उससे खाना बनाना है, आई हैव टू मेक हर कुक फूड, मैंने उससे खाना बनाना को लड़का, आई हैव टू मेक हिम कुक फूड, मैंने उसने हमारे से खाना बनाना है, he has to make us cook food, has to he has he to has to make us, हम ज्यादा लोग हैं ना हमारे से, he has to make us cook food, ये चलो वेरी गुड। फिर भी आपका मैम आपका ट्रांसलेट अच्छा है, लेकिन थोड़ा कॉस्टिव पे ना थोड़ी सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। यू स्पीक वेरी वेल। किसके ऊपर सर? कॉस्टिव वर्ब यू मीन टू से गेट के साथ में पॉजिटिव वर्ब जो मेक्ड वगैरह होता है, मेक, मेड, मेड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, कुक, इस पे बोल रहे हैं सर। जब किसी से काम करवाने की इंग्लिश होती है ना, किसी काम करवाना कर, कॉस्टिव वर्ब में हमारा क्या क्या आता है? कॉस्टिव वर्ब में हमारा ये आता है जैसे कि हमारा लेट हो गया, मेक हो गया, गेट हो गया, कीप हो गया। जैसे मैं बोलूं आप हंसते रहते हो, क्या बोलोगे आप हमेशा यू कीपिंग स्माइलिंग, यू आर कीपिंग स्माइलिंग। मैम ये भी गलत है, यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। ठीक है। वह हंसता रहा
kept smiling, kept smiling, V2, he kept smiling ही तो बोला था सर। आपने kept smiling बोला ना? यस सर, kept smiling बोला था। वेरी गुड, फिर बहुत अच्छा बोला मैंने। मैं जब भी उसको देखता हूँ खाना खाता रहेगा। कोई आपका दोस्त When है? I see him, he always eating. खाता रहेगा। He will be keep eating. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी यार बहुत अच्छा बोला। थोड़ी प्रैक्टिस की मैं थोड़ी जरूरत है ना आपको, थोड़ी उसमें पता क्या डिफरेंस होता है? यस सर। मैं आपको बता रहा हाँ हूँ। सर, जैसे आपने वो लेट वाला बोला ना सर, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। लेट मी तो होता है सर, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी, ये तो आता है सर, बट ये जो आपने बोला था ना, ये भी जरूरी है सेंटेंस, मेरे उस पे थोड़ा कमांड मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कि जैसे एक टेंस को पकड़ता हूँ, उसे जितने सेंटेंस बनते हैं, जैसे लेट करने देना कौन कौन से सेंटेंस में यूज हो सकता है? आपने मुझे करने देते हो, नहीं करने दिया, वो करने दिया, मैंने आपको ये मैं आपको वहां जाने दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, मुझे देना चाहिए, मुझे अब नहीं जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना है, मैंने आपको वहां नहीं जाने देना था। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा बाहर गए ना, आपको बोल के गए हैं, वो का आपने छोटे भाई को बाहर नहीं जाने देना है, और आपने छोटे भाई को बाहर नहीं जाने देना था, आप मुझे बाहर नहीं जाने दिया करते थे। ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना, जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर पता नहीं ना। दैट्स व्हाई तो मेरा जो मोटिव है मेरे स्टूडेंट्स को ये सारे स्ट्रक्चर आए, सारे उसको जैसे बोल मैं स्कूल जाता हूँ तो जाता हूँ, मेरा ये टारगेट है। अगर मैं बोलूँ स्कूल जाता हूँ तो मैं इस स्कूल जाता हूँ को मैं 300 सेंटेंस बना सकता हूँ। स्कूल जाता पे 300 सेंटेंस। स्कूल जाता हूँ, गया, जाओ का आप स्कूल नहीं जाने देते हो, ऐसे करके बहुत सेंटेंस बनते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होने चाहिए। हमारे माइंड ऑल स्ट्रक्चर शुड बी इन आवर माइंड एंड ऑन आवर टंग, सो दैट वी कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली एंड विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी मिस्टेक। दिस इज माय टारगेट, दैट्स व्हाई आई मेक, यू कैन से आई मेक माय स्टूडेंट प्रैक्टिस। जैसे मैं बोलूँ मैं अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाता हूँ, मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो क्या बोलोगे आप? मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपने बोलना मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। सेम आई मेक लेट यू प्रैक्टिस, आई मेक यू प्रैक्टिस, है ना? अगर मैं आपको प्रैक्टिस आप करने देता हूँ, आई लेट यू मेक प्रैक्टिस, आई लेट यू प्रैक्टिस, ये बनेगा। मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, आई लेट यू प्रैक्टिस ना। लेट होगा कुछ करने देना, मेक होगा कुछ करने। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, आई मेक यू प्रैक्टिस। मैं आपको समझाता हूँ, आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको समझाया, आई मेड यू अंडरस्टैंड, है ना? चलो फिर भी मैम आपने बहुत अच्छा बोला, यू स्पोक वेरी वेल। So our next sir, I have one inquiry, sir. Please. So how this way we can improve our vocab also, sir? मैम सभी लोग vocab के पीछे पड़े हुए हैं, कैब के पीछे। यू मीन टू से सभी जो बोले सर हमने मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, हमने वो लेनी है, पर फर्स्ट ऑल वी विल हैव टू लर्न प्रॉपर्ली हाउ टू ड्राइव अल्टो कार, सिंपल कार। प्लीज मेरी बात, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग द स्टूडेंट फॉर लास्ट 10 years. There are so many students who want to enhance your vocab bank. We don't have to enhance our vocab bank. First of all, we have to learn structure and rules which are used while speaking. मैडम पता क्या yes, sir, yes. हमने पहले ना मान लो आपको कोई गाड़ी आती है ना, तो गाड़ी आपको आती है, मान लो आपको छोटी गाड़ी आती है, आप उसको अच्छी तरह से आपको चलानी आती है, अच्छी तरह से आप कोई भी नई गाड़ी चला सकते हो, लेकिन फर्स्ट में आपको गाड़ी भी चलानी आती है तो यू विल नॉट एबल टू राइड एनी, ड्राइविंग ही नहीं आएगी तो हम कैसे चलाएंगे? दैट्स व्हाई तो आपको पहले सिंपल सारे स्ट्रक्चर, सारे सेंटेंस बनाने आने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर। जैसे बोलो वह लिखता है, लिखेगा, वह मुझे लिखने देता है, मुझे नहीं लिखने देता है, मैं आपसे लिखवाता हूँ, ऐसे करके सारे सेंटेंस। वह लिखता रहता है, यू कैन से उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए। तरीका हमारे को आ गया ना। आप वो कैब का क्या है, वो कैब तो बस वो कैब ही यूज होनी है, लेकिन एक सीटिंग प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे माइंड में जहाँ होना चाहिए, बस वो ज्यादा होना चाहिए। मसल यूज टू तो स्पीकिंग करने का। सॉरी व्हाट से
हाँ जी सर, मसल्स हमारे यूज टू नहीं है ना, मतलब स्पीकिंग करने का, एक्चुअली हाँ। तो पहले हमारे टंग और मसल्स यूज टू हो जाए मे बी। सबसे पहली बात को आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग यू आर मेकिंग करेक्ट और इनकरेक्ट, हु इज मेक यू अंडरस्टैंड? कोई है आपके पास में ऐसा कोई बोलेगा जैसे मैं कराता हूँ, नहीं मैम ऐसे नहीं सर ऐसा मेरे बोल। घर में तो बहुत सारे हैं सर, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, मेरा बेटा खुद आईएएस है। मैम वो बात आपकी समझता हूँ मैं, वो बट IAS ना मतलब सर वो मैं बोलती तो मुझे खुद को ऐसा लगता है अरे मैं गलत बोलूंगी तो वो हंसने लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है सर, वो और बुक लवर है। बट फिर वही वो तो मुझे बोलता है कि मम्मी आप मतलब हेजिटेशन छोड़ो, आप सिंपल सिंपल बोलो, ऑर्नामेंट जो वर्ड्स होते हैं उनकी तरफ मत सोचो अभी। राइट। मेरे पास भी यहाँ स्टूडेंट्स आए थे, उनकी एज थी 62 ईयर्स। आपकी मैम एज कितनी है? मेरी सर 52 ईयर है हाँ सर। 52। मेरे पास स्टूडेंट आए थे 62 ईयर्स, उनका नाम था योसफ सी, ही बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। और वो क्या करते थे, उनके ना दोनों बेटा बेटी यू कहते मलेशिया में थे। तो बोले कि सर मेरे को ना इंग्लिश में क्या है कि वो दोनों बेटियाँ मेरे से बात करते थे, और मैं जब चर्च में जाता हूँ जब, तो मैं इंग्लिश उनके उनके ना क्रिश्चियन के मैक्सिमम जो उनकी प्रे होती है इंग्लिश में ही होती है। तो बोला सर मैं वो नहीं कर पाता हूँ। तो उनको मैं 3 मंथ का कोर्स में यहाँ से दिया था, एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम स्टूडेंट को एक उंगली पर ही चलाना सिखाते हैं, ऐसे चलना ऐसे चलना ऐसे चलना। यानी कि ये तरीके, जैसे आपको मेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज, लेट का हो गया, ये देर मैं बार बार इसकी प्रैक्टिस करूँगा, आप इसी परफेक्शन आपको आ जाएगी इसमें। तो ऐसे ही होता है। यस सर मैं आपकी क्लास तो ले लूं, बट है ना मेरा 8 to 9 वाला पैकेज जो है ना, मुझे आपका वे अच्छा लगा जो प्रैक्टिस, क्योंकि सर ग्रामर और ये सब तो सारे टीचर लिखवाते रहते हैं सर, हमारा टंग और वो जो मसल्स है वो यूज टू होने ज्यादा जरूरी है। मैंने एक बात, मेरी बात सोचो, आई नो यू हैव been लर्निंग दिस लैंग्वेज, no not language, you have been learning English since childhood, am I right? But what is the result? यस सर, Result is that you are not able to speak जीरो। fluently, am I right? Reason is that यस you सर, have learned this language as a subject, आपने एक सब्जेक्ट तौर पर पढ़ा यस है, that's why you never learned this language as a language, but यस but यस I हमने teach you स्किल के ऊपर ही काम नहीं किया, स्किल के ऊपर काम नहीं किया। आई टीच यू एज ए लैंग्वेज, मैं आपको लैंग्वेज के तौर पे करवाता हूँ, दैट्स वाई मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है विद इन 3 मंथ्स, दैट्स द रीज़न। तो ऑफलाइन बहुत अच्छा, पर मेरी ऑनलाइन भी यस कोशिश है बट कि आपका सर आपका टाइम भी तो 8 to 9 है ना सर, हमारा टाइम यही है कोई बात नहीं, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, उसकी आप कहीं और क्लास लेते हो? सॉरी सर, आपका कहीं और क्लास भी होता है इस टाइमिंग पे? नो हाँ सर, एक डांस बैच लिया हुआ सर ऑनलाइन, और वो 8 to 9 ही होता है, चलो ठीक है। और हमारी 6 क्लास तो मैम, ऐसा। हमारी क्लास तो 8:30 से 10 o'clock तक चलती है, 10 o'clock, या 8:30। 9 to 10 भी चलते हैं। अब न्यू टाइमिंग इज 8:30 to 10 o'clock, 8:30 से 10 बजे तक चलती है। और ये मतलब एक ही बैच चलता है सर ये आपका? ये हमारा एक ही बैच चलता है जी, हमारा मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। और ये 2 hours का रहता है आपका बैच? 1.5 आवर, 1.5 घंटे का। अच्छा 1.5 hour। चलो मैम, वो तो आपकी, मैं स्टूडेंट को, जब मेरे पास स्टूडेंट जिसको अच्छा लगता है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली आता है, मैं फोर्स नहीं किसी को करता हूँ, वो नहीं है हाँ लेकिन जी मेरी सर। क्लास में जो भी स्टूडेंट आए, मेरा जो मोटिव है कोई मेरे से सीख के जाए, ठीक है? ओके सर, Okay, थैंक ma'am. यू सो You मच। spoke very well, ma'am. I appreciate you. Being a housewife, you are trying to do very well. I appreciate you. Very good. थैंक यू Okay. सर। Next is Yash Srivastav. Yash Srivastav, please unmute your mic. Hi, Yash. How are you? Are you listening me? ये बहुत शाय स्टूडेंट है मेरा ये यश, व्हाट्सएप पे मुझे बहुत मैसेज करता है यश श्रीवास्तव, पर पता है प्रैक्टिस में क्यों शर्माता है, आई डोंट नो व्हाट द रीजन। He send me text man daily, but I mean to say when I ask him for the practice, he never answer me. What is the reason? Who is this Paisa? एक स्टूडेंट हमारे पास, Hi Josh, how are you? You are visible. I don't have to, you can say, see your face. I have to listen your voice. यश अपना माइक अनम्यूट करो बेटा, अपना माइक अनम्यूट करो। नहीं करेंगे मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं। आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है? हमारा जितना भी हुआ आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है? चलो आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा।
बहुत कुछ मेरी कोशिश रहती है सैटरडे क्लास को मैं जहाँ पे आऊँ और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊँ, तो ठीक है। फिर ये आप और कोई स्टूडेंट है किसी का कोई डाउट हो या किसी ने कुछ पूछना हो या कोई बोलना चाहे, सर यू नेवर गिव मी चांस, you never gave me chance, please. So can you share your video, sir? Related, sir. Definitely. You send me text, WhatsApp. You can say any message. Definitely, I will send you particular video. Okay, sir. Okay. और किसी का कोई डाउट है? Do you have any doubt? किसी का कोई डाउट है? किसी कुछ पूछना तो? Hi Yash, how are you? Yash. I am fine, sir. Why are you not speaking here? Are you not listening me? आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? कैमरा ऑफ नहीं हो रहा। कैमरे कोई चक्कर नहीं, चलने दो कैमरा, नो प्रॉब्लम, चलने दो। आज जश के दर्शन कर लेते हैं हम। नहीं सर, एक्चुअली ना मैं थॉट मतलब ट्यूसडे को मैंने टीथ मतलब निकाले थे ना, तो इसलिए एक्चुअली स्वेलिंग हो चुकी है। ओके नो प्रॉब्लम। चलो कोई अगले सैटरडे क्लास को आप अटेंड कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। ओके यस सर, वही बोल रहे वाला था। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। चलो ठीक है। चलो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स की आज प्रैक्टिस की है, कोशिश किया करो सैटरडे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास में आने की और प्रैक्टिस करने की, ठीक है। फिर भी आपने बहुत अच्छा बोला जो स्टूडेंट जहाँ पे आए हैं, आई अप्रिशिएट यू ऑल। और मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है पेड कोर्स में भी आ सकता है, उसके अलावा हमारे यूट्यूब के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी एक क्लास है, कोर्स है, आप उसको भी कंटिन्यूसली आप उसमें लर्निंग ले सकते हो डेफिनेटली, एंड यू कैन लर्न डेफिनेटली, यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, माय गारंटी, right? But for that you will have to attend our all session. If you want to, you can, if you want to enhance your skill, if you want to you can say enhance your, you can communicate skill, that's why. तो चलो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।